देवहूति, प्रसूति, आकुति, दो बहनों की तो कथा हमने सुन ली, महाराज मनु की कन्याओं की। अब तीसरी रह गई आकुति। आकुति रुचि नाम के प्रजापति को ब्याही थी, जिससे भगवान ने स्वयं नाम का अवतार लिया 7वें नंबर का। जो भगवान का 24 अवतारों में 7वें नंबर का अवतार है, स्वयं अवतार भगवान ने लिया। भगवान के 24 अवतार हुए। सा एव प्रथमो देवो कुमारम सर्गम स्थिता चाचारम दुरश्रम ब्रह्मा ब्रह्मचर्ये मखंडितम् द्वितीयं तु भवायस्य रसातलगता महि उदरिष्यदुत्तपादत्तो यज्ञे सासोकरं वपु। दो द्वारपाल जब भगवान के जय और विजय थे चर्चा कर रहे थे, और जब दिति के गर्भ में कश्यप की 13 पत्नियां हैं, दक्ष की 13 कन्याएं कश्यप को ब्याही थी। उनमें से बड़ी का नाम आदिति, छोटी का नाम दिति था। 12 की संतान हो चुकी थी, 13वीं की नहीं थी, सबसे छोटी रानी को नहीं थी। दिति ने निवेदन किया, महाराज मुझे गर्भ नहीं हुआ। संध्याकालीन गर्भ स्थापित होने के कारण राक्षस प्रवृत्ति के पुत्र उनके यहाँ पैदा हुए, और दोनों जय और विजय हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बन करके दिति के गर्भ में आए। जैसे ही दिति के गर्भ में आए, कश्यप ऋषि ने उनकी कुंडली बना करके तैयार कर दी। जन्म हुआ नहीं, उनका भाग पहले बन करके तैयार हो गया, क्योंकि भाग तो उसी दिन बन जाता है जिस दिन बालक गर्भ में आता है, 6वीं रात्रि। जो विधिना ने लिख दिए 6ठी रात में अंक, तिल बड़े ना राई घटे रहना जीव निशंक। न तिल बढ़ता है न राई घटती, जो भाग लिखा गया वो होता है। लिखतम ललाटम प्रोचितम के समर्था, जो लिखा है उसको मेट कौन सकता है? हाँ, लिखे को मेट सकता है कोई, तो कौन मेट सकता है? भावै मेट सके त्रिपुरारी। शंकर में इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है कि वो भाभी के लिए बैठ सकते हैं। मंत्र महाबन विषय ब्याल के बैठत कंठ कुंक भालेगे, कठिन कुंक भालेगे। मंत्र में इतनी शक्ति है भगवान के, मंत्र का जाप करे आदमी तो फिर जो है लिखे को भी बदला जा सकता है मंत्रों के प्रभाव से। इतना प्रभाव है मंत्रों का। महाराज लिखे को भी मेटा जा सकता है मंत्र के प्रभाव से। और मंत्र का जाप, भगवान के मंत्र का जाप तो भाव को भाव अनख आलसहु नाम जपहि मंगल दस दसहु। प्रेम से लो, गुस्से में लो, गारी दे के लो, चाहे रो के लो, हंस के लो प्रभु का नाम, लेटे लेटे परे परे लो, रजाई में मुंह ढाक के लेते रहो, खात पियत लेते रहो, लेते तो रहो। भाव को भाव अनक आलसहु नाम जपय मंगल दस दसहु। फिर भी मनुष्य का कल्याण करने वाला है भगवान का स्मरण, इसलिए भगवान का स्मरण करो। हर परिस्थिति में कथा सुनो, कथा स्थल में जाके सुनो, दूर जाके सुनो, लेकिन सुनो। ताश खेलत भाई सुनो, लेकिन सुनो। ताश खेलत रहो, सुनत रहो, लेकिन खाना रखो, ये तो लगाए रहो, ताश खेलत रहो, लेकिन सुनो। बीड़ी पियत भाई सुनो, चिलम लगात भाई सुनो, खाना खात भाई सुनो, नाश्ता करत भाई सुनो, लेकिन सुनो तो बासे तो अच्छा है जो सुनता ही नहीं है। क्या है? सुनता ही नहीं है, उनसे तो अच्छा ही है।
सुनो लेकिन भगवान की कथा को घर से सुनो, घर बैठ करके सुनो। 4 लोग इकट्ठे हो जाओ, जंगल में बैठ जाओ, काम कर रहे काम करते हुए सुनो। जो जहां है मेरी आवाज पहुंच रही है यदि तो वहां से सुने, लेकिन सुने वो वहां से सुनेगा तो भी उसका कल्याण होगा। मैं दावा करता हूं इस बात का, कल्याणकारी होगी कथा भगवान की। इसलिए भगवान का स्मरण करो, हर परिस्थिति में करो, दुख में करो, सुख में करो। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का ही को। दुख में तो सब लोग भगवान को याद करते हैं, लेकिन सुख में कोई नहीं करता। सुख में भगवान को भूल जाते हैं। अक्सर लोग सुख आ जाता है वो भूल जाते हैं। यदि सुख में भगवान को याद करता रहेगा आदमी तो फिर दुख हो गई गाय को, झंझट ही पड़ जाएगा। इसलिए सुख में भगवान का नाम लो। आदमी करता महाराज भजन तो बुढ़ापे में करेंगे, अभी तो जवानी है, अभी भजन करने की उम्र थोड़ी है, भक्ति करने की थोड़ी उम्र है। बताओ एक बात सोचो, भगवान के लिए ताजा ताजा फल चढ़ाओगे कि बासा, सड़ा गला, सूखा, मुरझाया फल चढ़ाओगे? कैसा फल चढ़ाना पसंद करोगे? भगवान को कैसा फल प्रिय होगा? सड़ जाए, कीड़ा पड़ जाए मामे, मुरझा जाए वो फल नहीं, सुंदर पका मीठा फल भगवान को अर्पित करना चाहिए। फूल कैसा चढ़ाओगे? सूख जाए, 10-5 दिन तक धरो रहे, फिर सूख जाए, पुराना हो जाए, फिर जाके बाद भगवान पे चढ़ाओगे? फूल नहीं चढ़ाओगे, ताजा फूल चढ़ाओगे खिलता हुआ। तो बताओ बासा, सड़ा हुआ, गला हुआ बुढ़ापा भगवान के भजन के लाजे हैं, और ताजी जवानी संसार के लाजे हैं। भजन कर लो जवानी में, बुढ़ापे का क्या भरोसा है? बुढ़ापे में कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? इसलिए भजन करना है जवानी में। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा गाओ, सब लोग गाओ। का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। रहेंगे कि नहीं रहेंगे, भगवान का नाम ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। इसलिए आज जपो। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, देती नहीं का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी। दास्ता अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाए, नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का।
काम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं किसी का। काम रह जाएगा आदमी का, भरोसा इस जिंदगी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। समा बुझ जाएगी जलते जलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाए निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं है किसी का। दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रहना है उसकी रवानी। दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी रवानी। चलते रहना है उसकी रवानी, चलते रहना है उसकी रवानी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, क्या भरोसा है जिंदगी का। फर्ज पूरा करो जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। साथ देती नहीं किसी का, साथ देती नहीं किसी का।
है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। महाराज जय और विजय दोनों हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बन करके दिति के गर्भ में आए। उनकी कुंडली बना करके महाराज कश्यप ने पहले ही तैयार कर दी। कुंडली कैसी है माता ने पूछा, दिति ने पूछा स्वामी कश्यप से, कहा कैसी कुंडली है मेरे पुत्रों की, बताएं जरा। महाराज कश्यप जी बोले, कहा तेरे दोनों पुत्र हरिद्रोही होंगे, भगवान से द्रोह करेंगे, राक्षस प्रवृत्ति के होंगे। दिति ने कहा हरिद्रोही पुत्र को जन्म देने से तो बांझ अच्छी है, पुत्र रहना ही ठीक है, ऐसे पुत्रों को मैं जन्म नहीं दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। गर्भ में रोक करके रखा, 1 2 4 6 वर्ष नहीं, पूरे 100 वर्ष तक दिति ने हिरण्याक्ष कश्यप को अपने गर्भ में रोक करके रखा। कितने साल? 100 साल जन्म नहीं दिया योग बल द्वारा। इतनी तपस्विनी नारी थी दिति। ब्रह्मा को बड़ा गुस्सा आया। ब्रह्मा जी ने आकर के डांट फटकार लगाई, कहा विधि का विधान है, जो गर्भ में आया उसे जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए इस गर्भ को जन्म दो। ब्रह्मा के डर के मारे दिति ने उस गर्भ को जन्म दिया। दोनों बालक जब पैदा हुए, 10 दिशाओं में भेड़िए, सिंगाल, कौवे चिल्लाने लगे, बड़े बड़े हिंसक जीव बोलने लगे, अपशकुन होने लगे धरती पर। दोनों भयाभूत राक्षसों का धरती पर अवतार हुआ। लेकिन माता दिति ने दोनों बालकों को अच्छी शिक्षा दी और दोनों बच्चों को बाल काल में ही तपस्या करने के लिए लगा दिया। माता ने तो सुधार करना चाहा था पुत्रों का कि मेरे बच्चे तपस्या करेंगे तो बिगड़ेंगे नहीं। दोनों ने इतना तप किया कि ब्रह्मा जी को तपस्या करने के बाद प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी वरदान देने को आए। ब्रह्मा ने वरदान में मांगने को कहा। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ने क्या वरदान मांगा? हिरण्याक्ष बोले महाराज हमें अमर बना दो दोनों भाइयों को। ब्रह्मा बोले नहीं भाई, जो पैदा हुआ है उसे मरना पड़ेगा, और कुछ वरदान मांग लो, मेरी भी आयु निश्चित है। बीते कल्प अनेक तब ब्रह्मा को दिन एक, ऐसे ब्रह्मा 100 भई तब शंकर को दिन एक। 4,32,000 वर्ष का कलयुग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर, 12,87,000 कुछ वर्ष का त्रेता और 17 लाख कुछ हजार वर्ष का सतयुग। इतना साल निकल जाते हैं तब जाके होती एक चतुर्युगी। 100 चतुर्युगी का होता है एक कल्प। ऐसे ऐसे हजारों कल्पों की ब्रह्मा की रात होती है और हजारों कल्पों का ब्रह्मा का दिन होता है। और ऐसे ऐसे कल्पों के दिन रात के महीने बनाओ, और महीनों से साल बनाओ, ऐसे सालों से फिर 100 साल बनाओ, तब जाकर के ब्रह्मा का एक दिन होता है। और ऐसे ब्रह्मा 100 मरे तब शंकर को दिन, ऐसे ब्रह्मा 100 हो जाएं तब शंकर जी का एक दिन होता है। हिरण्याक्ष ने वरदान मांगा, न मैं धरती पर इतना बल हो जाए कि धरती पर इतना बल किसी में ना हो, मैं पृथ्वी को भी अपनी भुजाओं में गेंद की भांति उछाल सकूं, इतना बल हो जाए। अमित बल मांगा। भगवान ब्रह्मा ने तथास्तु कहा, इतना बल हो जाएगा तुम्हारे पास, पृथ्वी को उठा सकोगे। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा, न घर के भीतर मरूं, न घर से बाहर मरूं, न ऊपर मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न दिन में मरूं, न शस्त्र से मरूं, न अस्त्र से मरूं,
न देवता, न किन्नर, न यक्ष, न भूत, न पितर, न गंधर्व, किसी के हाथ से न मरूं, न स्त्री, न पुरुष, न जीव, न जंतु, मुझे कोई मार ना पाए। भगवान ब्रह्मा ने कहा था तथास्तु, ऐसा ही होगा। न तू दिन में मरेगा, न रात में मरेगा, न घर में मरेगा, न घर से बाहर मरेगा, न ऊपर मरेगा, न नीचे मरेगा, न स्त्री से मरेगा, न पुरुष से मरेगा, न अस्त्र से मरेगा, न शस्त्र से मरेगा, न दिन में मरेगा, न रात में मरेगा, न यक्ष, गंधर्व, किन्नर, भूत, प्रेत, पिशाच, देवता तुझे कोई न मार पाएगा। सबू ने सोचा कि मैं अमर हो गया, अब तो हम दोनों भाई अमर हो गए, हमें कोई मार नहीं सकता। एक की भुजाओं में इतना बल है कि पृथ्वी को उठा सकता है। अब तो हम धरती के भगवान बन जाएंगे। और एक को मरने नहीं है, एक के पास इतना बल है कि कोई लड़ने ही वाला नहीं मिलेगा उससे, और दूसरे के पास तो ऐसा बल है जिसको मरना ही नहीं है। अब दोनों भाई हम धरती पर अत्याचार करेंगे, आतंक करेंगे। ऋषियों को यज्ञ करना बंद कर दिया, मना कर दिया। मंदिरों में पूजा करना बंद करवा दी। हमारे नाम का जप करो, हमारे नाम से यज्ञ करो। मुनि महात्माओं को प्रताड़ित करना, ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना, यही दोनों भाइयों का काम था। एक दिन हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को गेंद की भांति उठाया और रसातल में डुबाने ले जा रहा था। तब देवता भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु हमें बचाओ। तब इस सृष्टि की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा की नासिका के अग्रभाग से भगवान ब्रह्मा ने 12 का रूप धारण किया, और भगवान देखते देखते ही पर्वत के समान 12 बन गए। द्वितीये तु भवायस्य रसातल गता महिम। रसातल में प्रवेश करके समुद्र मार्ग से भगवान 12 ने हिरण्याक्ष को ललकारा, कहा दुष्ट, तू अपने बल को क्या समझ रहा है? गर्व, उस बल का गर्व पाकर के हिरण्याक्ष भगवान से लड़ने लगा। प्रभुता पाए नहीं। शास्त्र का उपदेश माता देवहूति और प्रताकर्दम को दिया। छठवें अवतार में भगवान अनसुईया के पुत्र दत्तात्रेय के नाम से धरती पर जन्म लिए। अत्रि मुनि की पत्नी का नाम अनसुईया था।